ये बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और पूरी तरीके से यहाँ पर ये जहर का सामान बेचा जा रहा है। यहाँ के सांसद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तमाम तरीके के एफआईआर हुए पर एफआईआर में अलग अलग नाम, कहीं पर शुभम जायसवाल का नाम आता है तो उनके पिताजी का नाम नहीं आता। शुभम जायसवाल का आता है, पता लिखा जाता है, 15 तारीख वाले में एड्रेस भी लिखा जाता है, पिता का नाम भी लिखा जाता है। 19 तारीख को जो एफआईआर होती है उसमें शुभम जायसवाल का नाम आता है, पिता का नाम अज्ञात, एड्रेस अज्ञात। भोला जायसवाल जो शुभम के पिता हैं उनका नाम आता है 15 तारीख में, उसमें उनका एड्रेस झारखंड का लिखा जाता है। 19 तारीख को उनके ऊपर एफआईआर होती है मुगल सराय दीनदयाल नगर में, उसमें उनके एड्रेस को चंदौली दर्शाया जाता है। तो ये पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि सरकार के द्वारा पूरी कूट रचित किया जा रहा है, लोगों को बचाया जा रहा है। और इसका जो मेन मास्टरमाइंड है वो नरेश मोहन, जो ड्रग लाइसेंस का अथॉरिटी करने वाला था, वो पूरे इस कफ सिरप जितने जो रैकेट है उसका मास्टरमाइंड सबसे प्रमुख आदमी है, जिसने इस पूरे रैकेट को संचालन किया, जो यहाँ के हेड था, और वो ट्रांसफर करा के बाहर चला गया। उसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, पूरी सारी संपत्ति की जांच कराई जाए और पूरी तरीके से ऊपर कार्रवाई की। बुलडोजर होनी चाहिए। बिल्कुल बुलडोजर। बाबा का बुलडोजर कहाँ है? बाबा कहते हैं हम जमीन से खोद लाएंगे, जमीन से निकाल कर लाएंगे। कहाँ गए सारे ये जितने सिरप वाले हैं, कब सिरप जहरीली वाले कहाँ हैं? सब गायब हो गए। जमीन खोदने वाली मशीन कहाँ गई बाबा की? बनारस की जनता खोज रही है नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की, ये कहाँ गायब हो गए? मोरू दालमंडी दिख रहे हैं। अब वही तो कहा कि इसको डाइवर्ट किया जा रहा है। दालमंडी के लोगों के साथ हम लोग खड़े हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी। क्यों? हम अत्याचार केवल हिंदू मुसलमान नहीं, बहुत बड़ी संख्या हिंदुओं की है, बहुत बड़ी संख्या मुसलमानों की है। अत्याचार ये सरकार कर रही है। आज ये ड्रग्स के पूरे कारोबारियों को बचाने के लिए, पूरे इन सब चीज़ों को ठगने के लिए प्रशासन केवल दालमंडी को टारगेट कर रहा है। पूरी तरीके से ये शुभम जायसवाल को बचाना, इसके पूरे रैकेट को, नरेश मोहन जो मेन आदमी है पूरे ये ड्रग्स का, कफ सिरप का, इसको बचाने के लिए ये पूरी पुलिस और पूरी सरकार केवल दालमंडी की तरफ टारगेट कर रही है, ताकि ये मैसेज आम जनता में हिंदू और मुसलमान का जाए और ड्रग माफियाओं को और कफ सिरप वालों को बचाया जाए। ये सरकार काम कर रही है। क्या लग रहा है आपदा में ये लोग अवसर खोजे हैं? अरे आपदा तो लाई भी आपदा है, ये आपदा लाई है। ये कोई आपदा प्राकृतिक आपदा थोड़ी है कोरोना की तरह, ये तो लाई भी आपदा है। सरकारी तंत्र के द्वारा बैठे मशीनरी के द्वारा ये लाई भी आपदा है, जिसका निश्चित तौर से हम सब विरोध करते हैं और एक के खिलाफ ये सरकार कार्रवाई करे। योगी जी जमीन से खोद के निकाले, उनकी मशीन कहाँ है? मशीन रख दी गई। केवल विपक्षियों के लिए जमीन खोदने वाली बात करते हो, बुलडोजर की बात करते हो और सारे माफियाओं को संरक्षण दे रहे हो। ड्रग्स वालों से पूरी सरकार मिली है, उनसे पैसे खा रहे, सत्ता पक्ष के बैठे विधायक जमीन कब्जा करा रहे। लोगों को मुगल सराय में व्यापारी की हत्या की उसकी सलियती आनी चाहिए। रोहनिया जगतपुर में जमीन कब्जा करा रहे सत्ता पक्ष में बैठे विधायक। ये क्या हो रहा है? ये सारी चीज़ें मैं समझता हूँ कि सारी की पूरी और ये निश्चित तौर से तमाम ये सारे विभाग मिले हैं, एसओसी से लेकर एसओसी। इसमें आप देखिएगा रोहनिया वाले में ये कोई पवन कुमार सिंधु एसओसी है जो फर्जी तरीके से जिन्होंने फैसला सुनाया है। ये सारे लोग आपसे पूछेंगे, सारे लोग से बात करिए। पूरी तरीके से पैसा खाकर ये सरकार के सरकारी अधिकारी ये पूरी तरीके से अपना घर भर रहे हैं और समाज को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। SIR सर्वे चला रहे हैं, क्या करना चाहेंगे उस पर? SIR पे आप देखो 3 BLOs सुसाइड, दो सुसाइड कर लिया और एक की ब्रेन हेमरेज होगी, मर गया, लखनऊ वाला। अभी मैं जौनपुर से होके आया, अभी कल हम फतेहपुर जा रहे हैं। ये लोग कोई फांसी लगा लिया, कोई जहर खा लिया। पूरी तरीके से ये केवल विपक्षियों को कमज़ोर करने के लिए, भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ये काम कर रहा है। अध्यक्ष जी, कल प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर पर ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।